आप किस तरीके से ग्रो अप हुए, किस तरीके से आपने स्टार्ट किया। करियर अपन सेट नहीं करते, घर वाले पहले ही सेट कर चुके हैं। इंस्पायरिंग जो सिंगर है उसे वो कौन है सबसे ज़्यादा इंस्पायरिंग और सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग किस चीज़ को मानते हैं आप अपने लिए? गवर्नमेंट जॉब कर रहा है या अपनी प्राइवेट जॉब कर रहा है, किसी को मतलब नहीं है वो क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, वो अपना कर रहा है जा रहा है। और हिंदी सॉन्ग प्रिपेयर हो चुका है, उसका ऑडियो प्रिपेयर है। कितनी लैंग्वेज में भी कर सकते हैं अगर हालांकि मेरे को नहीं करनी चाहिए, मैं बहुत कोशिश भी कर रहा हूँ कि मैं कर पाऊँ। नमस्कार दोस्तों, नावल न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। और आज मैं उपस्थित हूँ चूरू की धरती पे यहाँ के फेमस युवा सिंगर पुष्पेंद्र शर्मा के साथ में। तो स्वागत है सर आपका हमारे चैनल में। थैंक यू सो मच। बात करते हैं पुष्पेंद्र शर्मा से, बहुत सी बातें होंगी। तो सबसे पहले जो सभी दर्शक हमेशा हर एक इंस्पायरिंग सेलिब्रिटी के बारे में जानना चाहते हैं, वो जानना चाहते हैं कि आप किस तरीके से ग्रो अप हुए, किस तरीके से आपने स्टार्ट किया। तो इन शॉर्ट वे आप वो एक बार प्लीज़ एक्सप्लेन करेंगे ताकि हमारे जो नए या पुराने जो दर्शक हैं वो ज़्यादा और क्यूरियोसिटी से जानना चाहते हैं वो जान पाए इस चीज़ को। सबसे पहले तो नावल न्यूज़ के सभी दर्शकों को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद उनको देना चाहता हूँ कि आपके स्टार सुनील जी आज मेरा इंटरव्यू लेने मेरे घर पहुँचे हैं। सबसे पहले तो आप सबका और सुनील का बहुत बहुत थैंक यू। और शॉर्ट में मैं यही बोलना चाहता हूँ कि ये जो जर्नी थी वो एक नॉर्मल से कॉलेज के सफ़र से स्टार्ट हुई थी। वहाँ से मैं सिंगिंग स्टार्ट की थी और उसके बाद में हार्ड वर्क भी था और प्लस लोगों का प्यार बहुत ज़्यादा मिलता गया धीरे धीरे। और वो चीज़ मैंने छोड़ी नहीं। बस एक ही बात बोलना चाहता हूँ कि वो चीज़ मैंने छोड़ी नहीं कभी भी, उस चीज़ के पीछे पड़ा रहा। तो धीरे धीरे किस्मत भी साथ देने लगी। फेलियर मेरी भी लाइफ में आए, सबकी लाइफ में आते हैं, लेकिन वो चीज़ मैंने कभी छोड़ी नहीं। हालांकि ये बहुत अलग फील्ड था, लेकिन फिर भी वो चीज़ नहीं छोड़ी। इसके कारण आज इस लेवल पे आके पहुँचा हूँ और आगे भी आप लोगों का प्यार रहेगा तो धीरे धीरे चीज़ बढ़ती जाएगी। अब अगर बात करें चूरू राजस्थान या फिर आसपास का जो एरिया है, यहाँ पे जो मोस्टली स्टूडेंट्स के लिए करियर सेलेक्ट किए जाते हैं कि मोस्टली जो मेन होता है गवर्नमेंट जॉब होता है, डिफेंस वगैरह या फिर इस टाइप से। अगर वो नहीं है तो कोई ना कोई मेन पॉइंट वही होता है कि कहीं ना कहीं कैसे न कैसे करके माँ बाप चाहते हैं वो गवर्नमेंट जॉब करे। तो आपका जो करियर आपने सेलेक्ट करा कि मुझे म्यूज़िक इंडस्ट्री में जाता है, मुझे नहीं लगता कि इतना आसान था। फिर भी एक बार जानना चाहूँगा कि घर वालों से उस टाइम जब आपने पहली बार डिस्कस किया या फिर उनको पता चला तब कितना सपोर्ट था, और आज जैसे आप सक्सेसफुल हो रहे हो, धीरे धीरे आप कर रहे हो, तब कितना सपोर्ट है? अगर मैं रियल में यही बात थी कि स्टार्ट में जैसा आपने बोला सबका वही मोटिव होता है कि करियर वही, और करियर अपन सेट नहीं करते, घर वाले पहले ही सेट कर चुके होते हैं कि आपको इस फील्ड में जाना है या आपको ये चीज़ करनी है। लेकिन उनकी वो थिंकिंग सही भी कि वो सिक्योर फील्ड चाहते हैं अपने, कोई भी अपना बच्चा उसका सिक्योर फील्ड चाहिए होता है उनको। लेकिन मेरा ये था कि स्टार्टिंग में वही था। मैं जयपुर गया था और मैं कोचिंग करने के लिए गया था जयपुर, तो वहाँ पे लेकिन उसके साथ साथ मेरा एक सॉन्ग रिकॉर्ड हो गया था, मन्नत। अच्छा, वो मेरा फर्स्ट सॉन्ग था। लेकिन उसका जो रिस्पॉन्स था, और उसके बाद में मैं ये कहता हूँ कि जो घर वालों को मैंने रिटर्न दिया उसके बदले में, मैंने एक परमिशन मांगी थी कि एक सॉन्ग मेरा आने दो, उसके बाद में देखते हैं क्या रिस्पॉन्स रहता है, लगेगा कि हाँ ऐसे। और मैंने भी फर्स्ट टाइम मेरी खुद की वॉइस सुनी थी स्टूडियो रिकॉर्डिंग में कैसी लगती है। इससे पहले तो लाइव में ही गया हुआ था, स्टूडियो रिकॉर्डिंग कैसी लगती थी वो भी मेरा एक ड्रीम था। तो घर वालों को भी वो चीज़ लगी, लेकिन उसका जो रिस्पॉन्स आया था उसके बाद में घर वालों को लगने लगा कि हाँ इसके रिटर्न भी ये कुछ दे रहा है, भले वो फाइनेंशियल चीज़ हो और भले वो पॉपुलरिटी हो, दोनों चीज़ों में जो मैंने उनको ड्रीम दिखाया था कि अगर आप मुझे इस फील्ड में जाने के लिए थोड़ी थोड़ी परमिशन देते चलोगे तो मैं इसका रिस्पॉन्स आपको देता चलूँगा। तो वो रिस्पॉन्स धीरे धीरे आता गया, तो फिर घर वाले भी उस चीज़ के फेवर में धीरे धीरे आते गए। हाँ, ये एक चीज़ और पूछनी थी मुझे, जैसे कि हम कॉलेज में हम भी क्लासमेट रह चुके हैं, तो जब आप लाइव सिंगिंग करते थे कॉलेज के एनुअल प्रोग्राम में या फिर कहीं और पे भी, तो जो हमारा ग्रुप था उसमें एक नाम फेमस था, छोटा या जूनियर अरिजीत सिंह। यस। तो आपकी लाइफ में आपके लिए इंस्पायरिंग जो सिंगर है उसे वो कौन है? जी आपने वैसे सही बोला, क्योंकि जिस टाइप के मैं सॉन्ग गाता था या जिनके सॉन्ग सुन के मैं बड़ा हुआ हूँ, तो वो वहाँ भी दिख रही थी चीज़। और वही है कि अरिजीत का मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, और अरिजीत सर के सॉन्ग को मैं कोई कॉपी करना या उनकी स्टाइल को कॉपी करना वो चीज़ नहीं है, लेकिन उनके सॉन्ग को देखते जीता हूँ, उनके सॉन्ग को फील करता हूँ और वो फीलिंग खुद में भी लाना चाहता हूँ। उसी फ्लेवर के सॉन्ग में गाता हूँ, वही मेरे को पसंद है, और वही मेरे जिसको कह सकते हैं कि रोल मॉडल मेरे अरिजीत सर ही है। चलो बढ़िया। और अभी जैसे सक्सेसफुल जो आपका सफ़र बनता जा रहा है, करियर बनता जा रहा है, इस चीज़ में आप सबसे ज़्यादा इंस्पायरिंग और सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग किस चीज़ को मानते हैं आप अपने लिए?
देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये है कि अगर अपन आज से 4-5 साल पहले देखो इतना कंपटीशन नहीं था। अभी हर कोई अपना यूट्यूब चैनल बना रहा है, हर कोई वो चीज़ कर रहा है, और वो भी इस यहाँ के एरिया में से निकलने के लिए वो बहुत हार्ड वो चीज़ है। तो सारी चीज़ें सिमिलर चलती है कि आपके अर्निंग सोर्स भी उसकी रिक्वायरमेंट भी आपकी पूरी होनी चाहिए, वरना बहुत जल्दी वो चीज़, क्योंकि ये चीज़ ऐसा तो है नहीं कि कोई जॉब परमानेंट है कि मंथली इसकी इनकम आती हो। ये तो कोई एल्बम कितना हिट होता है, कोई एल्बम को कितने लोग देखे जा रहे हैं, तो उसके हिसाब से सारा चीज़ है। और इस एज में आने के बाद में, अब मैं 22 का हूँ, अभी इस एज में आने के बाद में वो चीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है कि आपका अर्निंग सोर्स क्या है, आपका इन फ्यूचर आपको चीज़ है, पॉपुलरिटी अपनी जगह है। तो सबसे बड़ा चैलेंजिंग यही है कि अर्निंग सोर्स की वो जो चीज़ है, लेकिन अगर वो प्रॉपर आपके हिट होते चला जाते हैं एल्बम, तो फिर वो चीज़ बढ़ती भी जाती है कि वो फिर आप उन लोगों को बहुत पीछे छोड़ देते हो जो जॉब करते हैं या और करते, क्योंकि इसमें एक एल्बम में वो इतनी चीज़ आ जाती है कि वो इतनी पूरी साल में नहीं कर पाते। तो सबसे बड़ी चैलेंजिंग चीज़ मेरे लिए और इस फील्ड के लिए भी यही है कि वो सारी चीज़ें आपको एक पैरेलल चलानी पड़ती है कि हाँ, वो चीज़ भी एक्यूरेट रहनी चाहिए, वो चीज़ भी एक्यूरेट रहनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। और जैसे बात करें सिंगिंग करियर की, तो सिंगिंग बहुत ही मतलब हार्ड काम है जी। बहुत ही हार्ड काम इसलिए भी होता है कि आपको हर एक चीज़ देखनी पड़ती है, रेट ऑफ स्पीच देखनी पड़ती है, पिच हाई लो वगैरह सब कुछ देखनी पड़ती है। काफ़ी बार आपको अपने बिजी शेड्यूल में से टाइम निकालना पड़ता है। तो ऐसे कभी हुआ कि आप पैरेलल कंडीशन हो गई कि आपको फैमिली इवेंट में भी जाना हो और आपको कभी ऐसी जगह जैसे कि आपको अपने करियर के लिए भी जाना हो, सिंगिंग के लिए भी जाना हो, तब आपके लिए बहुत मुश्किल होगा? क्योंकि घर वाले, मुझे पता है कि हमारे जो ये एरिया है चूरू राजस्थान का, नहीं मानते हैं कि यार आप फैमिली इवेंट छोड़ के कहीं दूसरी जगह जाओ। ये अभी मेरे साथ हुआ था फरवरी में। अभी एक शादी थी फैमिली में यहीं आसपास कहीं, तो उसके नेक्स्ट डे हमारा एक सॉन्ग था, उसकी शूटिंग होनी थी सुबह स्टार्ट। तो वो चीज़ थी, लेकिन उसके लिए सफ़र मेरे को ही करना पड़ा। ऐसा नहीं है कि कॉम्प्रोमाइज़ मेरे को ही करना पड़ा, ऐसा नहीं है कि मैं इधर सेट करके या इनको मना करके जा सकता था। तो क्योंकि वो ये चीज़ था, फिर फैमिली वालों को पता है कि सिंगिंग करता है, तो वो बोले कि हमारे ऐसे ऐसे शादी है और वहाँ पर ये सॉन्ग गाने के लिए उसको तो आना पड़ेगा। तो फिर मैंने उनको समझाया, लेकिन वो भी जैसे फैमिली में चाचा चाची ऐसे कुछ लगते हैं। फिर पापा का भी प्रेशर था कि देखो ये काम तो करना ही पड़ेगा, भले वो तू आगे पीछे कर दे, क्योंकि वहाँ तो तू जाता ही रहता है। जबकि उनको नहीं पता कि वो बहुत टाइम बाद सेट करके एक डेट फिक्स करते हैं कि हाँ अब शूटिंग होगी, सारी टीम का क्रू है वो एक साथ इकट्ठा होता है। लेकिन वो बोला कि वहाँ तक को जाना ही पड़ेगा। और फिर मैंने ही सफ़र किया कि मैं रात को 2 बजे वहाँ से रिटर्न आया और सुबह फिर वापस 5 बजे निकला। वो एक इंसिडेंट था जो मेरे को लगा कि दोनों चीज़ों को सेट करना पड़ा मेरे को। हाँ, चलो ये अच्छी बात है। और ये कि हमारे चाहने वालों का ये प्यार है। देखो, चाहने वाले होते हैं, वहाँ पे कुछ हेटर्स भी होते हैं। हाँ। तो मेनली ये होता है कि हमें फेमस करने में जितना चाहने वालों का हाथ होता है उतना उनका भी होता है। हाँ। तो आप उनको किस वे में देखते हैं कि आपके लिए अच्छा है या फिर क्या गलत है? क्या आप उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आपने सही बात बोली, क्योंकि आप इस फील्ड से जुड़े हुए हैं, आपको भी पता है। और ये फील्ड कुछ ऐसे होते हैं, अगर कोई बंदा गवर्नमेंट जॉब कर रहा है या अपनी प्राइवेट जॉब कर रहा है, किसी को मतलब नहीं है वो क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, वो अपना कर रहा है जा रहा है, उसके कोई हेटर्स नहीं होंगे। लेकिन ये फील्ड ही ऐसा है ना कि उसमें लगेगा कि यार ये नहीं होना चाहिए, इसके साथ ये नहीं होना चाहिए, ये क्यों ऐसा कर रहा है। और जितना छोटा एरिया को वहाँ तो और ज़्यादा टांग खींचने वाले मिलेंगे, ऐसा नहीं है कि आपको सपोर्ट करने वाले मिलेंगे। लेकिन मैं उनके लिए यही बोलाऊँगी, आज से जस्ट 2 साल पहले मेरा सेकंड इंटरव्यू हुआ था और उसी टाइम मैंने एक चीज़ बोली थी कि ये हेटर्स जितने ज़्यादा अच्छे होंगे, जितने ज़्यादा बढ़ेंगे ना, इनकी जितनी ज़्यादा काउंटिंग बढ़ती जाएगी ना, वो मेरे लिए पॉजिटिव एनर्जी लेके आएंगे। वो मैं उसको पॉजिटिव एनर्जी में देखता हूँ। जैसे लास्ट ईयर मेरे 2 सॉन्ग निकले थे स्टार्टिंग में, उसके बाद काफ़ी मंथ तक मेरा सॉन्ग नहीं आया था। तो लगता होगा कि उन लोगों को कि हाँ अभी बस ओवर हो चुका होगा। फिर इस साल आते ही स्टार्टिंग में मैंने एक ब्लॉकबस्टर दिया, अपने एरिया का तो ब्लॉकबस्टर दिया था मैंने, क्योंकि उसने पूरे राजस्थान में रिकॉर्ड बनाया था, जैसा कि आपको पता ही है। तो वो है कि वही मैं अभी बोल रहा हूँ कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि अगर कंटिन्यू वो चीज़ नहीं हो पा रही है तो मैं फेल हो गया, या फिर ऐसा कुछ नहीं है। और वो लोग दुआ करते रहें जैसे भी करनी है। और जो मेरे फैंस हैं, जो मेरे लिए अच्छा चाहते हैं, मेरे दोस्त हैं, मेरे फैमिली मेम्बर, मेरे आसपास के लोग अच्छा चाहते हैं, उनकी में एनर्जी भी मिलेगी। बट सच बता रहा हूँ कि नेगेटिव वालों की एनर्जी ज़्यादा काम आती है मेरे लिए। बिल्कुल। और आपने बताया कि आपको थोड़ा फर्स्ट सॉन्ग क्रिएट करने के बाद में नेक्स्ट के लिए थोड़ा वक्त लगा, लेकिन जैसे ही नेक्स्ट सॉन्ग आया धूम मचा दी थी। तो अभी कौन सी धूम की तैयारी हो रही है? मतलब अभी कुछ क्या आप रिकॉर्ड कर रहे हो, आगे क्या आने वाले हैं?
अभी मैंने लास्ट में 2 राजस्थानी सॉन्ग किए हैं, एक राजस्थानी हरियाणवी और एक राजस्थानी, और उसके बाद में फिर से मैं अभी हिंदी सॉन्ग की प्रिपरेशन कर रहा हूँ और हिंदी सॉन्ग प्रिपेयर हो चुका है, उसका ऑडियो प्रिपेयर है। और जैसे ही अभी, क्योंकि आपको भी पता है कि लॉकडाउन चल रहा है, थोड़ा सा बाहर शूट करने में और में थोड़े से इशू आ रहे हैं, लेकिन जैसे ही होगा, क्योंकि इस साल मैं 2 सॉन्ग दे चुका हूँ और जैसे मेरा जो क्राइटेरिया है उसके अकॉर्डिंग सही चल रहा है अभी रेशियो। बाकी लोगों के लिए तो कि हर मंथ आना चाहिए, मेरे वाले हिसाब से सही चल रहा है और इसमें मतलब हिंदी सॉन्ग में लगाऊँ, मैं ये बताना चाह रहा हूँ। अभी नेक्स्ट जो है वो हिंदी सॉन्ग आने वाला है। मोस्टली आपकी जो पिच है, आप हिंदी रोमांटिक सॉन्ग करते हो, लेकिन जैसे कि हमने देखा है कि आपने राजस्थानी गाने भी करे हैं, हरियाणवी गाने भी करे हैं, तो आप बता पाएंगे कि आप अभी और कितनी लैंग्वेज में भी कर सकते हैं, अगर आपको लैंग्वेज का पता हो या फिर आपको लिरिक्स प्रॉपर मिल जाए? जी। देखिए, क्योंकि अभी जो ट्रेंड भी चीज़ है और जो मेरा खुद का भी मन है कि मैं करना चाहता हूँ, और राजस्थानी हरियाणवी जो मिक्स मैंने किया था वो इसलिए नहीं किया था कि मेरी कोई वो थी या ऐसा, वो मैं खुद को वर्सेटाइल दिखाने के लिए कि हाँ मैं क्या कर सकता हूँ क्या नहीं कर सकता, खुद को ही मैं जज कर रहा था उस चीज़ के अंदर, और वो मैंने प्रॉपर करके दिखाया कि हाँ वो चीज़ ऐसे हो सकती है, और लोगों ने भी एक्सेप्ट की। मेरे करके दिखाने से कुछ भी नहीं होता है अपन कि मैंने ये करके दिखाया, लोगों ने एक्सेप्ट की वो चीज़, और लोगों ने वो चीज़ एक्सेप्ट की तब वो जाके रिकॉर्ड क्रिएट हुआ। लेकिन अब मेरा पंजाबी लैंग्वेज में करने का जो मन है, और बहुत जल्दी वो करूँगा भी, प्रॉपर लिरिक्स जो आपने बात की और प्रॉपर कंपोजिशन मिलते ही मैं वो चीज़ करना चाहता हूँ, और वो भी रोमांटिक ही करूँगा मैं। ऐसा नहीं है कि हाँ बीट वाला सॉन्ग, जो मेरी स्केल है, जो मेरा जोन है, उसके अकॉर्डिंग मैं पंजाबी फ्लेवर में एक सॉन्ग ज़रूर करना चाहूँगा। बिल्कुल। और अभी बात करें आपको, जैसे बहुत से हमारे फैंस हैं जो कि आपको फॉलो करते हैं, हमारे दर्शक हैं, और आपके इंडिविजुअल जो फॉलोअर्स हैं, जी, और उनमें से मोस्टली आपको सिंगर्स भी होंगे। हाँ। तो अगर वो हमारे जैसे एरिया से उठना चाहते हैं तो आपकी तरफ से क्या सजेशंस रहेगा कि किस तरीके से वो क्या कर सकते हैं, कुछ इंस्पायर आप कर पाएँ उनको और ज़्यादा अच्छे से? देखिए, अभी इतना मैं उस लेवल पे जाके नहीं पहुंचा हूँ कि मैं वो जिसको कहते हैं कि अपन वो कर सकूँ, लेकिन मैं बता सकता हूँ मेरे अकॉर्डिंग जो मैंने किया और जो वो भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर आपको लगे कि आपके घर वाले अभी आपको फुल 100% सपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं, या फिर आपके साथ एकदम से नहीं खड़े हैं आके, तो आप धीरे धीरे अपने उस जर्नी को आगे बढ़ाइए। आप अगर कोई स्टडी करता है, कोई जॉब करता है, तो वो करते रहिए, उसके साथ साथ वो चीज़ भी करिए। मैं यही बोलना चाहता हूँ, जो मैंने इंटरव्यू के स्टार्ट में एक बात बोली कि छोड़िए मत उस चीज़ को। सेकंड, घर वालों को रिस्पॉन्स दीजिए कि आपने ये काम किया तो आपको क्या हुआ, आपका क्या मिला। ठीक है, कोई ज़रूरी नहीं है कि आप एक पहली चीज़ करेंगे, करते ही आपको उतना ज़बरदस्त वाला वो फाड़ू रिस्पॉन्स मिलने लगेगा, नहीं मिलने लगेगा। लेकिन उस चीज़ के पीछे पड़िए रहिए, अपने आप के लिए लॉयल रहिए। ऐसा नहीं है कि यार अपने खुद को ही पता है कि अपन टाइम पास ही कर रहे हैं और फिर उसको अपन लोगों के सामने दिखा रहे कि यार मैं देखो इस फील्ड में जा रहा हूँ। आपको खुद को बताना चाहिए क्या मैं इस फील्ड के, या क्या मैं इस करियर के, क्या मैं इस जोन के काबिल हूँ। अगर आपको लगता है तो आप उसको छोड़िए मत। मैं बोल रहा हूँ कि मेहनत करते रहिए, सच में उसमें मिलेगी। और कॉम्पिटिशन है, जैसे सिंगर की भी बता सकता हूँ, जैसे आप मेरे कोई जूनियर हैं या यहाँ आसपास के, वो मेरे से भी सजेशन ले सकते हैं। मैं बता सकता हूँ कॉम्पिटिशन करते रहिए, लाइव सिंगिंग ज़्यादा से ज़्यादा करिए। एक आप स्टूडियो रिकॉर्डिंग या अपन फ़ोन में डाल के या कैसे भी करके अपन यूट्यूब पे डाल दिया, वो इतना नहीं है। अगर आप 500 लोगों की भीड़ में भी गाएंगे तो वहाँ कोई ना कोई आपको सपोर्ट करने वाला मिलेगा। आप लाइव उनको दिखाइए कि आपको क्या टैलेंट है। मैं उन्हीं को सिंगर मानता हूँ जो लाइव सिंगिंग करके बेस्ट परफॉर्मेंस दे सकते हैं। स्टूडियो काफ़ी सिंगर्स है, बड़े बड़े सिंगर्स के लिए बोलना चाहता हूँ, नाम नहीं लेना चाहता हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो उनमें टैलेंट नहीं है, लेकिन क्यों नहीं लाइव दिखाते। और आज अगर बात करें अरिजीत सर की, या जितने भी बॉलीवुड सिंगर्स हैं जो लाइव करते हैं, तो उनकी एक अलग ही रहती है। लाइव करना चाहिए। अगर आप में टैलेंट है तो आप लाइव क्यों नहीं कर पा रहे हैं? इसका मतलब वॉइस मॉड्यूल की हुई, आपकी वॉइस मॉड्यूल की हुई, या फिर आप लगता है कि आप वहीं स्टूडियो तक ही सीमित रह गए हैं। तो वो जो डर है, वो जो हेजिटेशन है कि आप लोगों के सामने कैसे परफॉर्म कर पाते हैं, तो वो जो प्यार मिलेगा ना, वो एक यूट्यूब के उस प्यार से बहुत ज़्यादा बढ़िया होगा। क्योंकि एक वो चीज़ आपको कहीं ना कहीं बहुत आगे लेके जाएगी। तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइव सिंगिंग पे ध्यान दीजिए कि आप लोगों के सामने डायरेक्ट उनसे कनेक्ट हो पाएँ। बिल्कुल बिल्कुल। और जैसे आपने बताया कि लाइव सिंगिंग से ही पता चलता है, क्योंकि अगर हमारा खुद का कंटेंट क्रिएशन है, हमारा हम खुद ही क्रिएट कर रहे हैं, खुद बना रहे हैं, खुद में टैलेंट है, तो जाहिर सी बात है हम कुछ भी करके कहीं से भी, अर्न की बात अलग है, बट हम हमारा टैलेंट कहीं भी शो कर सकते हैं और हमें रिस्पॉन्स भी उस पर अच्छा मिलेगा। तो आप अपने टैलेंट के पीछे, अपने पैशन के पीछे बहुत कुछ करते हो, आप स्टडी भी करते हो। तो ऐसे में जब आपको थोड़ा बहुत वक्त मिलता है, जब आप फ्री होते हो, फॉर एग्जांपल जैसे लॉकडाउन का वक्त गया है, अभी फ्री का गया है, तो ऐसे फ्री हो के आप क्या करते हो?
देखिए वैसे तो है, लेकिन इतना भी मैं वो नहीं हुआ हूँ कि हाँ अब लोगों के बीच में जाता नहीं हूँ या बातें नहीं करता हूँ। फ्रेंड्स के साथ यहाँ आता हूँ शुरू में तो टाइम स्पेंड करता हूँ, उसके अलावा कहीं भी मेरे को क्रिकेट खेलने का मौका मिलता है तो मैं क्रिकेट ज़रूर खेलता हूँ। वो चीज़ अभी भी नहीं गई है बचपन वाली, और थोड़ा सा भी टाइम मिलता है और उसमें वो नहीं देखता हूँ कि मैं कहाँ हूँ, क्या हूँ, ये लोग मुझे जानते हैं या ये क्या सोचेंगे, मैं कहीं भी शुरू हो जाता हूँ। अब एक बार अभी लॉकडाउन का इंसिडेंट बता रहे तो वहाँ पे थोड़ा टाइम बाद ऐसा हुआ था, तो मैं गांव कहीं गया था, तो वहाँ किसी गांव में तो मैं बच्चों के साथ खेलने लग गया था, क्योंकि वो मेरे को बहुत पसंद है कि मैं उनके साथ खेलने लग जाऊँ या वो चीज़, क्योंकि उसमें फिर सब चीज़ें छोड़ के वो इतना बर्डन हो, वो सब फ़ोन वोन और जितना भी बर्डन छोड़ के उसमें मस्त हो जाते हैं एकदम। वो चीज़ मेरे को बहुत अच्छी लगती है। बिल्कुल, बच्चों के साथ खेलना सबको अच्छा लगता है। अब आपसे एक चीज़ और पूछनी थी, जैसे कि आपके पास जब भी पैसे होते हैं थोड़े बहुत, जैसे भी आपको मान लो आपको खर्च करने होते हैं, तब आप क्या प्लानिंग करते हो या फिर बिना प्लानिंग के आप कहाँ पे सबसे ज़्यादा खर्च करते हो? मेरे को परफ्यूम लेना है, एसेसरीज लेनी है, बुक्स लेनी है या म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स लेने हैं, क्या किस पे खर्च करते हो? देखिए आपने जितने चीज़ें बोली है उनसे थोड़ा सा डिफरेंट ही है मेरा, कि वो चीज़ें चलती रहती है, क्योंकि वो तो जैसे जैसे रिक्वायरमेंट होती है, जैसे नया सूट आ रहा है तो नया सॉन्ग आ रहा है या नया लाइव शो आ रहा है, तो वो कंपल्सरी है कि मेरे को खरीदनी ही पड़ती है मेरी इनकम में से। लेकिन जैसे कि बोल लो कि वो जो चीज़ एक्स्ट्रा है तो वो हालांकि मेरे को नहीं करनी चाहिए, मैं बहुत कोशिश भी कर रहा हूँ कि मैं कर पाऊँ, लेकिन फिटनेस पे वो ध्यान देने की कोशिश करता हूँ, लेकिन फिर भी उसके बाद मैं खाने पे स्पेंड कर देता हूँ। और वो चीज़ है, मैं कहीं भी जाता हूँ तो सबसे ज़्यादा वो बाहर की चीज़ें खाने में वो बहुत ज़्यादा है, वो उसी में मेरा सारा लग जाता है। चलो ठीक है। अभी जैसे आप सिंगिंग की कभी कभी हो सकता है कि आप स्टूडियो में रिकॉर्ड करते हो, आप लाइव कॉन्सर्ट करते हो, बट आप कभी कभी प्रैक्टिस करनी होती है, कोई सॉन्ग तैयार करना हो, लिरिक्स कंपोज करना हो, जो भी करना हो, बेडरूम में बैठ के भी बहुत बार ऐसा होता है कि आप सिंगिंग कर रहे हो, बाहर सुनाई दे रहा हो, तो बाहर से कभी आवाज़ आती होगी क्या कर रहा है, क्या कुछ हो रहा है? देखिए उसके लिए अब जैसे रियाज के लिए तो प्रॉपर टाइम सुबह 4-5 बजे का रखता हूँ मैं, क्योंकि उस टाइम कोई डिस्टर्ब नहीं कर पाता, इवन घर वाले भी नहीं कर पाते। और उसके अलावा कई बार ऐसा हो जाता है कि जैसे अब शाम को 5 बजे लाइव पे निकलना है, या अभी 5 बजे निकल, उससे पहले एक फाइनल रिहर्सल में करता हूँ या कुछ और करता हूँ, तो वो बहुत बार बीच में ही रह जाती है, क्योंकि अगर बाहर से कोई होता है तो भले ही लाइव में मैं इतने लोगों के सामने गा पाता हूँ, वो एक अलग चीज़ हो जाती है, पर प्रैक्टिस टाइम में अगर कोई बीच में से बोल रहा है, मुझे लग रहा है बाहर कोई बैठा है या रूम के बाहर कोई बैठा है, तो वो हेजिटेशन तो रहती है, वो फिर बीच में छोड़ना पड़ता है, या धीरे धीरे वॉइस में, या फिर मैं ओनली ईयरफोन लगा के वो चीज़ करना चाहता हूँ कि हाँ चलो हेडफोन लगा के नॉर्मली अपन उस चीज़ को एक बार रिवाइज कर ले कि हाँ क्या 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 कैसे करना है, क्योंकि जैसे जिस टाइप के लोग वैसे लोग वहाँ बैठे, जैसे स्टूडियो में जाते हैं वहाँ तो कोई कैसे कर रहा है, कोई कैसे कर रहा है, क्योंकि वहाँ तो काम ही सबका ये, तो वो इतना अलग नहीं लगता। लेकिन जैसे घर पे हूँ, वहाँ से कोई मेहमान आया हुआ या बाहर मोहल्ले का कोई है, तो फिर आपने जैसे बोला बहुत अजीब लगता है कि यार ये लोग क्या सोचेंगे, कैसे चिल्ला रहे हैं, उनको क्या पता किस पिच पे या कौन सी लेवल पे गा रहा है। हाँ, और अभी जैसे आपने लाइव कॉन्सर्ट की हमारे यहाँ अभी पूरे वीडियो में बहुत ज़्यादा बात हुई है जी। तो आपके लाइव कॉन्सर्ट्स हुए हैं, बहुत से हुए हैं। जी। जब आपने नया सॉन्ग लॉन्च किया, उसका पोस्टर लॉन्च किया, उसके लिए भी, और बहुत बार आपको इनवाइट भी प्रोग्राम्स में किया जाता है। हाँ और माफ़ी चाहूँगा लेकिन मैं अभी कभी पहुँच नहीं पाया, फ्रेंड हूँ, आपका मैसेज भी आ जाता है बट मैं नहीं पहुँच पाता, इनविटेशन पहुँच जाता है, मुझे पता है, नहीं पहुँच पाया, लेकिन उसका मैंने रिस्पांस देखा है, मीडिया में रिस्पांस देखा है, यूट्यूब पे देखा है, इतने वीडियोस मैंने मिस नहीं करे क्योंकि मैंने वो सब कुछ देखा है। तो मैंने देखा बहुत अच्छा रिस्पांस आपको पब्लिक से मिलता है, क्योंकि एक तो लोकल एरिया से जब कोई उठता है ना, तो कुछ जो हमारे साथ के बंदे होते हैं ना, उनमें एक अलग ही वो ललक रहती है कि यार ये हमारा दोस्त है, इसने कुछ किया है, चाहे वो कैसे करते हो वो अपना प्यार दिखा देते हैं। तो लोगों का जो प्यार है वो आप किस नज़रिए से देखते हैं? देखिए वो एक सबसे प्यारी चीज़ है जो मैंने कमाई है और जो मेरे को फील होता है, जो आपको भी पता है, वो जो लोगों का एक कमेंट होता है कि हाँ चलो अपन सोशल मीडिया पे लोगों के कमेंट आ जाते हैं, उनकी फीलिंग किस वे में वो कर रहे हैं नहीं कर रहे पता नहीं, लेकिन जैसे मैं लाइव में जाता हूँ वहाँ पे जो प्यार है सच में उसको देख के लगता है कि क्या यार इतना क्या कर लिया मैंने, जो मतलब इतना वो कर रहे हैं, और वो भी वो लोग जो हमेशा से साथ पढ़े हैं, साथ खेले हैं, और फिर वो जो लोग करते हैं तो सच में बहुत इमोशनल मोमेंट होता है वो, कि यार मतलब अपन हमेशा से इनके साथ रहे। उस टाइम तो पता भी नहीं था, सब साथ ही स्टडी करते, जैसे अपन दोनों हैं तो हमने साथ स्टडी की कॉलेज लाइफ में, और तो वो चीज़, लेकिन बाद में जाके वो ऐसे फ़ोन कैमरा लेके
वीडियो बना रहे हैं या साथ फोटो क्लिक करवाते हैं। तो अब दूसरी जगह जाता हूँ अदर सिटी में, वहाँ इतना मेरे को वो नहीं लगता, वहाँ मैं अपनी धुन में रहता हूँ। लेकिन खुद की सिटी में जैसे मेरा खुद का लाइव शो हुआ था, जैसे किसी के जैसे मेरे को चीफ गेस्ट के तौर पे किसी ने बुला लिया या फिर किसी ने लाइव में बुला लिया, तो मैं जाता हूँ। ऐसे नहीं कि कभी किसी का इनविटेशन मैंने अभी तक ऐसे नहीं कि किसी को इनवाइट किया किसी ने और मैंने मना कर दिया, और ऐसा कुछ नहीं हुआ है, क्योंकि मुझे पता है ये बहुत मुश्किल से चीज़ दी है भगवान ने, इसको डिनाइड नहीं करना चाहिए। और लेकिन वो जो चीज़ आप बता रहे वो मेरे लिए बहुत इमोशनल है, वो मोमेंट याद रहते हैं। मतलब ये मान लो कि मुझे ऐसा लगता है पता नहीं कितने रुपए कमा के आए वहाँ आज में, अगर 2 लोग भी साथ फोटो लेते हैं, 2 लोगों का भी ऐसे रिस्पॉन्स आता है, ग्रेट यार भाई बहुत अच्छा गया, तो वो वहीं सारी वो हो जाती है। ये फील्ड चूज इसीलिए किया था, ये लाइफ चूज इसीलिए की थी कि ये प्यार मिले बस। बिल्कुल। और आपके साथ में लोगों का जो प्यार है वो बहुत देखने को मिल रहा है। इवन अगर चूरू राजस्थान की बात करें तो यहाँ से तो लोकल से तो है ही है, क्योंकि यहाँ पे लोकल लोग जानने लग गए, लेकिन बाहर भी बहुत है, क्योंकि आपके जो गाने हैं अभी मिलियंस व्यूज़ हैं उनके, तो बहुत ज़्यादा व्यूज़ है। आपका हमसफ़र गाना अच्छा चला, मन्नत अगर आप सर्चिंग में भी लेके जाएँ तो नाम अपने आप साथ में आ ही जाता है। तो वो एक अच्छा आपके लिए रिस्पॉन्स है लोगों का, और अच्छा रिस्पॉन्स आपको अभी तक मिलता रहा है, और हम ऐसी ही उम्मीद करेंगे कि आपको लाइफ में तरक्की मिलती रहे और आप आगे ऐसे ही बढ़ते रहें। हम भी आपके साथ में मिलते रहेंगे और ढेर सारी बातें होती रहेंगी। आज अपना कीमती वक्त देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी थैंक यू, आपके दर्शकों को भी थैंक यू कि आपने मुझे इस काबिल समझा कि आप मेरा इंटरव्यू के लिए आप हैं। और सुनील, आपका दिल से बहुत ज़्यादा थैंक यू, धन्यवाद।